अस्सलाम वालेकुम। ये जो है हम नेक्स्ट फाइलम स्टडी कर रहे हैं, फाइलम प्रियापुलिटा। ये भी एक छोटा सा फाइलम है, इसकी 16 स्पीशी हैं। इसका हैबिटेट देखेंगे, ये मतलब इसके ऑर्गेनिजम्स पाए कहाँ जाते हैं, तो इसके ऑर्गेनिजम्स मेराइन इन्वायरमेंट यानी कि हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं, जहाँ पे साल्ट की कंसंट्रेशन पानी की कंसंट्रेशन से ज़्यादा होती है। ठीक है, और मतलब समंदर में ये कहाँ होते हैं, बरीड, ये दबे हुए होते हैं सैंड, रेत में, मड, कीचड़ में। किस चीज़ की? समंदर का जो फ्लोर होता है, समंदर का जो फ़र्श होता है, उसके ऊपर जो रेत और कीचड़ पड़ा होता है, उसके अंदर ये दबे हुए होते हैं। अब मतलब इनकी लेंथ देखें वो कितनी होती है, तो ये 2 मिलीमीटर से लेके 8 सेंटीमीटर तक लेंथ में हो सकते हैं। इनकी बॉडी का क्रॉस सेक्शन देखें, मतलब अगर इनकी बॉडी को हम कट करें तो उसका क्रॉस सेक्शन कैसा होगा, तो वो सिलेंड्रिकल होती है। ठीक है, और इनकी फूड क्या है, ये खाते क्या हैं, ये स्मॉल इनवर्टेब्रेट्स खाएंगे। इनवर्टेब्रेट्स के लिए कहते हैं जिनमें मतलब वर्टेब्रल कॉलम नहीं होती, और ये मेनली सी में पाए जाती हैं। जो इसकी इंटीरियर बॉडी है उसे हम इंट्रोवर्ट कहेंगे, जो कि हेड का रोल प्ले कर रही होती है। ठीक है, और यहाँ पे इंट्रोवर्ट क्या होगा, प्रोबोस्किस होगा। प्रोबोस्किस जो है ना, मेनली आपको हेड वाली साइड पे, इंटीरियर वाली साइड पे देखने को मिलेगा। और इंट्रोवर्ट का वर्ड भी जो है एसके हेलमिंथीज के फाइलम में आप हेड रीजन के लिए ज़्यादातर यूज़ करेंगे। ठीक है, विच दे कैन ड्रा इनटू पोस्टीरियर एंड ऑफ ट्रंक। और इनका ये जो मतलब इंट्रोवर्ट या फिर प्रोबोस्किस होती है ना, ये इसे अंदर डाल सकते हैं किस चीज़ के, ट्रंक के पिछले हिस्से के, यानी कि ट्रंक के पोस्टीरियर एंड में। तो इस सारे में हमने क्या देखा कि इसकी 16 स्पीशी हैं, मेराइन इन्वायरमेंट में पाया जाता है, और ये सी फ्लोर की सैंड में और मड में होगा। ठीक है, 2 मिलीमीटर से 8 सेंटीमीटर तक इनकी लेंथ होती है, सिलेंड्रिकल होते हैं क्रॉस सेक्शन में, और ये स्मॉल टैबलेट्स को खाएंगे। और इनमें ये सलाहियत होती है कि ये अपने इनकी जो इंटीरियर बॉडी है, यानी कि इंट्रोवर्ट जो है इनका, जिसका दूसरा नाम प्रोबोस्किस है, उसे ये रिट्रैक्ट कर सकते हैं, ड्रा कर सकते हैं, अंदर डाल सकते हैं अपने ट्रंक के पोस्टीरियर रीजन में। उसके बाद इंट्रोवर्ट का अगर हम देखें फंक्शन क्या है, तो इंट्रोवर्ट फंक्शंस इन ब्रोविंग एंड स्पाइंस अराउंड इट। ये जो इंट्रोवर्ट हेड वाला रीजन होता है ना, इसकी कुछ नुकीली साख्तें होती हैं जिसमें हम स्पाइंस कहते हैं, और ये क्या करता है, ये कोई चीज़ खोदने में हेल्प करता है, यानी कि ब्रोविंग में। ठीक है, थिन क्यूटिकल बेयर स्पाइंस एंड ट्रंक बेयर सुपरफिशियल एनुलाई। अब इससे जो थिन क्यूटिकल साउंड कर रही होगी ना, हमने एसके हेलमिंथीज की करैक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी, तो हमने पढ़ा था कि इसके ऑलमोस्ट फाइलम्स में क्यूटिकल होगी। अच्छा, अब इसमें इंट्रोवर्ट को देखें तो इंट्रोवर्ट ब्रोविंग में फंक्शन करती है, और मैं बता रही थी कि इसे जो है एक थिन क्यूटिकल सराउंड कर रही होती है, उस क्यूटिकल के ऊपर स्पाइंस होंगे। ठीक है, और इसका जो ट्रंक रीजन होगा ना, इसकी थर्ड वाली जो साइट होगी, वो एनुलाई से बनी हुई होगी। एनुलाई वाली जगह कैसी होती हैं, वो सेगमेंट लाइक होती हैं, उनमें मुख्तलिफ सेगमेंट्स होते हैं। अब इनका डाइजेस्टिव सिस्टम देखें तो इनका डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रेट होगा, और वो कहाँ सस्पेंडेड होगा, वो सस्पेंडेड होगा सीडोसोल कैविटी में। जो सीडोसोल कैविटी है वो क्या काम करेगी, वो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर प्रोवाइड करेगी। ठीक है, मतलब इसे सपोर्ट देगी खड़े होने में, कॉन्ट्रैक्शन में, एक्सटेंशन में। और नर्वस सिस्टम जो है इसका, वो मुश्तमिल होता है नर्व रिंग पे, और वो नर्व रिंग कहाँ पाई जाती है, वो फेरेंक्स के गिर्द होगी। और इसका जो वेंट्रल रीजन होगा ना, ठीक है, जो पेट वाली साइड होती है वो जो है हमारा वेंट्रल रीजन होता है, और जो बैक वाली होती है वो डॉर्सल होती है। तो इसका जो वेंट्रल रीजन होगा, उसके मिड से एक नर्व कॉर्ड गुजर रही होगी, तो ये इसका नर्वस सिस्टम है। तो इस सारे में हमने क्या देखा कि इंट्रोवर्ट और उसके गिर्द स्पाइंस ब्रोविंग में काम कर रही हैं, थिन क्यूटिकल के ऊपर स्पाइंस होंगे, और ट्रंक को एनुलाई सराउंड कर रही होगी। स्ट्रेट डाइजेस्टिव सिस्टम इसकी सीडोसोल कैविटी में होगा, और सीडोसोल कैविटी जो है इसका हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर प्रोवाइड करती है। इसका नर्वस सिस्टम नर्व रिंग पर मुश्तमिल है, इसके फेरेंक्स के गिर्द। ठीक है, और इसमें सिंगल मिड वेंट्रल नर्व कॉर्ड होगी। उसके बाद अगर हम इसमें देखें तो ये भी मतलब दूसरी एसके हेलमिंथीज की तरह डाइशियस, इनमें सेक्सेस सेपरेट है, मेल फीमेल अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में होंगे, लेकिन ये इतनी कोई ख़ास डिस्टिंग्विशेबल नहीं होती, मतलब मिलती जुलती हैं। मेल फीमेल का स्ट्रक्चर आपस में मिलता जुलता होगा, फिजियोलॉजी में डिफरेंट होंगे, तभी जो है इन्हें मेल फीमेल कहा गया। ठीक है, अब इनमें गुनेट्स कैसे होते हैं, पेयर ऑफ गुनेट्स इज सस्पेंडेड इन सीडोसिलोम विच शेयर्स कॉमन ओपनिंग विथ प्रोटोनेफ्रिडिया।
अब इनके गुनेट्स का जोड़ा जो है सीडोसिलोम के अंदर लटक रहा होगा, ठीक है। और सीडोसिलोम के अंदर ये जो इनकी गुनेट्स का जोड़ा जो कि स्पर्म में रखता है लटक रहा होगा, वो उसका सुराख मतलब वही वाला होगा, वो कॉमन ओपनिंग शेयर करेगा, जो कि किसकी ओपनिंग होगी, प्रोटोनेफ्रीडिया की। प्रोटोनेफ्रीडिया ऑस्मो रेगुलेशन का काम करती हैं, ठीक है। और नेफ्रीडिया क्या करती हैं, नेफ्रीडिया एक्सक्रीशन का और प्रोटोनेफ्रीडिया ऑस्मो रेगुलेशन का, ठीक है। अब ये जो डक्ट है प्रोटोनेफ्रीडिया की, ये एनएस के नज़दीक ओपन होगी, ठीक है। और इस डक्ट के ज़रिए से ये प्रोटोनेफ्रीडिया की भी गट है और गुनेट्स की भी डक्ट है, ठीक है। तो ये एनएस के नज़दीक ओपन होगी और जो गैमीट्स होंगे वो शेड होंगे, मतलब वो नीचे चले जाएंगे सी में। अब मतलब सी में जब गैमीट्स आ गए तो ऑब्वियस सी बात है कि फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होगी, ठीक है। एग जो है सी के बॉटम में जाएंगे, सी के बॉटम में एग जाएंगे, वहाँ पे एग हैच करेंगे, लार्वा में बदलेंगे, लार्वा में मोल्टिंग होगी और वो मतलब अडल्ट में बदल जाएगा। मोल्टिंग किसे हम कहते हैं कि मतलब उसका एक ऊपर वाली कवरिंग रिमूव हुई, ठीक है। फिर जब उसने ग्रोथ शो करनी हुई तो उससे बड़ी उसके ऊपर आ गई, इस प्रोसेस को मोल्टिंग कहते हैं, या एक्सडाइसिस, जो कि एक्डाइसोन हार्मोन से होती है, ठीक है। तो लार्वा इस अमल से फिर अडल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने यही लिखा है कि इनकी जो कवरिंग होगी क्यूटिकल, वो बार बार मोल्ट होगी थ्रू आउट लाइफ, पूरी ज़िंदगी में, और उसी से ही लार्वा अडल्ट में और फिर अडल्ट की फर्दर मतलब डीजनरेशन हो जाएगी। एक टाइम ऐसा आएगा मोल्टिंग करके, ठीक है। फिर उसकी जो जनरेशन होगी वो आगे मज़ीद ग्रोथ करेगी और यूँ इसका लाइफ साइकिल जो है चलता रहेगा। तो इस सारे में हमने क्या देखा, इनकी सेपरेट सेक्सेस हैं लेकिन इतना कोई ख़ास फ़र्क उनमें नहीं होता। इनका पेयर ऑफ गुनेट्स इनमें है और जो कि कॉमन ओपनिंग शेयर कर रहा होता है प्रोटोनेफ्रीडिया के साथ। और वहाँ और ये ओपनिंग कहाँ से खुलती है, एनएस के नज़दीक खुलती है, वहाँ से गैमीट सी में चले जाएंगे, वहाँ पे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगी, ठीक है। एग हैच करेंगे, लार्वा में बदलेंगे, लार्वा में मोल्टिंग होगी, फिर अडल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। और उसके बाद ये इसका स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं। ये देखिए ऊपर इसका माउथ है, फिर प्रोबोस्किस है, फिर फेरेंक्स है। इसी फेरेंक्स की गिर्द जो है नर्व रिंग होती है और मैंने बताया कि इनमें मिड वेंट्रल नर्व कॉर्ड भी होगी, ठीक है। और ये देखें रिट्रैक्टर मसल्स हैं, ये इसकी इंटेस्टाइन है। यूरोजेनिटल ऑर्गन, यूरोजेनिटल ऑर्गन किसे कहते हैं, जो कि मतलब यूरोजेनिटल ऑर्गन और यूरोजेनिटल डक्ट, ये सारे मतलब यूरिया से रिलेटेड जो हैं ये हैं। और उसके बाद रेक्टम है इसके अंदर, ठीक है। रेक्टम का सुराख होगा एनस, जिससे चीज़ें बाहर आ जाएंगी। और ये नीचे इसकी कार्डल अपेंडेजेस हैं, ठीक है। कार्डल भी मतलब जो चीज़ एक्सक्रीशन से रिलेटेड हो, एनएस के साथ हो, उसे हम कहते हैं। तो ये सारा जो है हमारे पास फाइलम प्रिया पुलिडा हो गया।